हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पे जो फाइनल आंसर की आई हुई है उसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो गड़बड़ हुए हैं और इसमें जो प्रश्न हैं वो कुछ कैंसिल भी किए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन आपको कितना क्या मिलने वाला है, किन शिफ्टों को, और इसका जो रिजल्ट है वो किस शाम 5 बजे जारी होने वाला है और इसका रिजल्ट की जो डेट क्या है। इसके बाद में जो डीबीपीएसटी के लिए एक नोटिस भी आया हुआ है, कितने नंबर वाले फिजिकल के लिए तैयार होने चाहिए, आपको कितना क्या समय मिलने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों ने अपना फाइनल आंसर की चेक कर लिया है, लेकिन उनके फाइनल आंसर की में क्या हुआ है कि प्रश्न कैंसिल कर दिए गए हैं। और किन किन, क्या एक ही शिफ्ट में कैंसिल हुआ है या फिर अन्य शिफ्टों में भी प्रश्न कैंसिल हुए हैं, क्या कैंसिल शिफ्टों के हमें मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और कितने क्या कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और आखिरी इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, और नेक्स्ट जो फिजिकल वाली जो डीबीपीएसटी के लिए जो लिस्ट लगी वो कब तक लगेगी, सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वो भी ऑफिशियल ट्विटर जो कि यूपीपी पीआरबी के थ्रू ही मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपडेट्स रहने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपने आज की अखबार की क्लिप में शायद देखा होगा, नहीं देखा है तब आप इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा में 25 सवाल निरस्त कर दिए गए, यानी कि डिलीट कर दिए गए। अभी मैं आपको डिलीट वाइज संख्या भी दिखाऊंगा, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस हटाए गए हैं। देखिए, फाइनल आंसर की जारी, हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिए जाएंगे अंक। ठीक है, अमर उजाला के अनुसार, या अमर उजाला वाली कटिंग है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगस्त में आयोजित की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की शनिवार को जारी कर दी थी, इसमें 25 प्रश्न निरस्त कर दिए। आप सभी लोग देखते होंगे कि आंसर की, जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने आंसर की आपको लाइव चेक करके दिखाया हुआ था, जिसमें प्रश्न क्या हुआ था कि कैंसिल हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रश्न कैंसिल हो गए हैं, इस पर अगली क्या अपडेट होने वाली या फिर क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इन अंकों का वितरण हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यवस्था के जरिए होगा। इसके अलावा 29 प्रश्नों को एक से अधिक सही विकल्प होने पर जवाब देने वालों को अंक देने का निर्णय लिया गया है। एक से अधिक प्रश्नों के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा 29 प्रश्नों का एक से अधिक सही विकल्प होने पर सही जवाब देने वालों को अंक के निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे भी प्रश्न देखे होंगे जैसे कि उनका वहाँ पे क्या हुआ था कि A, V करके लिखा हुआ था, या फिर आपने देखा होगा कि A, C लिख के इस तरीके से दिया हुआ था। तो इसका मतलब था कि बोर्ड के थ्रू ये दोनों क्वेश्चंस के जिन्होंने आंसर दिए हुए हैं वो दोनों के दोनों राइट माने गए हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड चेयरमैन व डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया, 10 पालियों में 70 प्रश्नों को लेकर आई आपत्तियों को सही पाए जाने पर विचार किया गया। इनमें से 25 प्रश्न को गलत पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया है। इनके अंकों का वितरण हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जरिए होगा। वहीं पर 16 प्रश्नों के विकल्पों में वितरण किया गया है और विज्ञापकों परिश्रमों परामर्श के अनुसार इसमें देखिए 10 पालियों में 1500 प्रश्न में 1.5% सवाल गलत। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने 10 पालियों में परीक्षा को लेकर के कुल 1500 प्रश्न चयन किया था, जिसमें महज 1.5% 25 प्रश्न गलत पाए गए हैं। आमतौर पर प्रतिक्रिया परीक्षाओं में 5% गलत सवाल आने की संभावना रहती है। इन प्रश्नों में गोपनीय तरीके से चुना जाता है, इसमें चूक होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पे है, परामर्श अनुसार इसके नंबर दिए जाएंगे। बोर्ड ने बीते माह अभ्यर्थियों के आपत्ति आमंत्रित
थी बोर्ड जल्द ही लिखित परीक्षा की कट ऑफ जारी करेगा। वो कट ऑफ जारी करेगा वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि कब जारी करेगा। वो भी बोर्ड की ऑफिशियल ट्वीट आई हुई है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ भी अब नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग आपको दिखाते हैं, देखिए एग्ज़ाम डेट है, कैंसिल और मल्टीपल ऑप्शंस जो राइट किए गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो 23 वाली यहाँ पे शिफ्ट, हालांकि यहाँ पे बोर्ड ने जारी नहीं किया है कि कितने क्या प्रश्न मतलब उन प्रश्नों को नहीं दिखाया है कि कितने प्रश्न राइट किए गए हैं। और यहाँ पे ये कैंसिलेशन जो है ये मैंने यहाँ पे प्रश्न निकाले हुए हैं, लेकिन हालांकि बोर्ड ने प्रश्न दिखाए नहीं है, ठीक है। जो कि टोटल यहाँ पे कितने देखिए 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें जो प्रश्न कैंसिल हुआ है वो एक प्रश्न कैंसिल हुआ है। और इसमें जो मल्टीपल क्वेश्चंस जो राइट हुए हैं वो 2 क्वेश्चंस, मतलब ऐसे इस 23 वाली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस हुआ है कि ऐसे 2 प्रश्न हैं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस राइट किए गए हैं। यानी कि उसमें क्या हुआ है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी, ठीक है। या तो फिर इस तरीके से ए या बी या फिर ए या सी, ठीक है। ऐसे आपने प्रश्न देखे होंगे तो ये इसका ये मतलब है। इसके बाद में देखिए 23 की सेकेंड शिफ्ट में एक भी प्रश्न कैंसिल नहीं किया गया है। हालांकि 5 प्रश्न के जो क्वेश्चंस हैं वो राइट किए गए हैं, मतलब कि 5 मल्टीपल क्वेश्चन, 5 जो ऐसे प्रश्न हैं जिनके मल्टीपल आंसर राइट बताए गए हैं। इसके बाद में देखिए 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चंस को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। और वहीं पर बात करें मल्टीपल क्वेश्चंस कितने राइट आंसर किए गए तो 3 प्रश्नों के मल्टीपल राइट क्वेश्चंस किए गए। इसके बाद में देखिए 24 की सेकेंड शिफ्ट में एक भी प्रश्न कैंसिल नहीं हुआ है। वहीं पर इसकी बात करें तो 3 मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर राइट किए गए हैं। वहीं पर 25 फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चंस जो कि हैं कैंसिल किए गए हैं। वहीं पर यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर दिए गए हैं। अगर 25 की सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पे कैंसिल किए गए हैं और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के मल्टीपल राइट ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके बाद में देखिए 23 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 6 प्रश्न को यहाँ पे रद्द किया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर देखिए 31 की जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें 7 क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है। वहीं पर बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस जो सेकेंड शिफ्ट के हैं वो 3 क्वेश्चंस किए गए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर दिए गए हैं। वहीं पर सेकेंड शिफ्ट की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें 31 की तो उसमें 2 क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है। वहीं पर 31 सेकेंड की बात करें तो 30 सेकेंड में यहाँ पे 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पे 6 क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है। वहीं पर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 1 क्वेश्चंस को यहाँ पे कैंसिल किया गया है, ठीक है। और वहीं पर इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मल्टीपल आंसर दिए गए हैं। वहीं पर इसके भी 2, इसके भी 2 और जो लास्ट वाली जो सेकेंड शिफ्ट थी 31 की उसमें 3 क्वेश्चंस के मल्टीपल राइट क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो बोर्ड ने यहाँ पे ट्वीट करके बताया हुआ है। बहुत सारे लोगों के मैसेज जाने के बाद में फाइनली भर्ती बोर्ड ने कुछ अपनी तरफ से भी यहाँ पे ट्वीट किया है। देखिए यूपीपीआरबी द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर तथा विषय विज्ञप्ति से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी 30/10/2024 को प्रकाशित की गई। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppprb.gov.in, जो कि यहाँ पे पूरा URL दिया है, इस दिनांक 9/11/2024 तक उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए उल्लेखनीय कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णीत रीट याचिका 2669/2009 पवन कुमार अग्र बनाम
यूपीपीएससी में दी गई व्यवस्था के अनुसार दिए जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको अखबार में बताया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए, लिखित परीक्षा के प्रमाण शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपीपीआरबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में यूपीपीआरबी द्वारा चयन अगले प्रक्रम डीबीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाए। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट सूचना वेबसाइट पर समय पर दी जाएगी। ठीक है, ये ट्वीट था। इसके बाद में यहाँ पे ये जो एक नोटिस आया हुआ है, जो कि भर्ती बोर्ड की तरफ से आया हुआ है 30 अक्टूबर को। ठीक है, ये मैं नोटिस क्या है ये भी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए, इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, चाहे तो आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें देखिए लिखा क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2023 दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट यानी वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, 11/9/2024 से 19/9/2024 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों के सचता आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विज्ञापकों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं, जिसमें सक्षम स्तर विचार करते हुए नियमानुसार निर्णय लिया गया है। देखिए, निर्णय क्या लिया गया है, आपको अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना है आपको। ठीक है, देखिए, 25 प्रश्न उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माध्यम से उच्च न्यायालय इलाहाबाद रेट याचिका, जो कि मैंने अभी आपको बताया हुआ था, व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद में देखिए, 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं, इस संबंध में निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थियों द्वारा सही विकल्पों में किसी एक विकल्प को भरा गया है और उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न एक से अधिक विकल्प सही हैं, प्रश्न जो है आपका प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही हैं, इस संबंध में निर्णय लिया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्प में से एक विकल्प को भरा गया है तो उसे उत्तर निर्धारित अंक प्रदान कर दिया है। कहने का मतलब ये है, भर्ती बोर्ड ने जिस प्रश्न के डबल आंसर आपको दे दिए हैं, ठीक है, डबल आंसर दे दिए गए, अगर आपने इनमें से एक कोई भी इनमें से अगर आपने सही प्रश्न जो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा, अगर आपने वही राइट आंसर दिया है तब आपको वहाँ पे अंक मिल जाए। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो आपको उस प्रश्न का अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा बोर्ड जो यहाँ पे बोर्ड वेबसाइट उपलब्ध लिंक जो लिंक दिया गया है, जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व उत्तर पुस्तिका क्रमांक की मदद से आप चेक कर सकते हो। अंतिम कुंजी जो 9/11/2024 तक देख सकेंगे। ठीक है, देखिए, प्रश्न का वहाँ पे मैंने आपको बताया मिलेगा या फिर किस तरीके से आपको अंक मिलेगा, और जो आपका जो रिज़ल्ट है वो लगभग यहाँ पे मान कर चलिए कि कब तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो रिज़ल्ट जो आने की यहाँ पे जो तिथि मैंने आपको बताई है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने भी बताया हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो भर्ती बोर्ड का ट्वीट था, इसके यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो आपका जो रिज़ल्ट है नवंबर के तीसरे सप्ताह तक, यानी कि मान कर चलिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 के बाद ही आने वाला है। ठीक है, 20 के बाद ही इसका जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतनी बात आप नोटिस करके इसको सोचकर समझिए और अपने फिज़िकल की तैयारी कीजिए। यहाँ पे आपको फिज़िकल के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। जो कुछ समय है आपके पास बस इसी महीने का समय है। ठीक है, जो कुछ समय है इसी महीने का समय है, बाकी आपको समय नहीं मिलेगा।
अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी फिज़िकल के लिए यहाँ पे कितने का कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे वैकेंसी आपके 62,244, फिज़िकल के लिए यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि 18 कैंडिडेट एक सीट पर कंपटीशन होने वाला है। आवेदन जो यहाँ पे हुए थे वो 48 लाख हुए थे, एग्ज़ाम में 35 लाख बैठे हुए थे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 56 सीटों पर बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेल एंड फीमेल की यहाँ पे अलग अलग है, जो कि वैकेंसी है 48,196 मेल पोस्ट हैं। बाकी फ़ीमेल की यहाँ पे बात करें तो 12,048 पोस्टें फ़ीमेल की हैं। वहीं पर न्यू वैकेंसी की बात करें तो जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो 40,000 के करीब वैकेंसी आएगी। 40,000 इसमें से महिलाओं के ज़्यादा होने वाले हैं, उसमें उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि ज़्यादा सीटें होंगी। और यहाँ पे एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो हार्ड शिफ्टें जो 23 और 24 और 25 थी, इनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं पर आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को देख सकते हो, जो कि कितनी क्या वैकेंसी थी। ठीक है, जो पिछली वैकेंसी थी इसमें देखिए कितना 2018 में 41,520 थी, इसमें 36,000 लोगों को सिलेक्शन हुआ था, बाकी सीटें खाली चली गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या समय जो मिला था वो 10 दिन का समय मिला था। यहीं पर 2019 की बात करें तो 49,568 में 46,000 का सिलेक्शन हुआ था। 46,000 में से मतलब जो भी सीटें बची थी वो वहाँ की वैकेंसी खाली चली गई थी। इसके बाद में यहाँ पे जो समय मिला था वो 1 महीने का समय मिला था। अब यहाँ पे मैं आपको एक कट ऑफ दिखा देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप अपने फिजिकल की तैयारी करिए। और समय अब आपके पास में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपके जनरल में 90+ क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, देखिए ये सब कट ऑफ आपके डाटा के आधार पर ही होती हैं। और इस बार का जो डाटा अभी निकल कर आया हुआ है इसमें बहुत सारे प्रश्न भी गलत हैं। देखिए यूपी का ये नॉर्मलाइजेशन सबसे अलग होता है। यूपी में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो प्लस एंड माइनस दोनों करके होता है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाता है और ज़्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके मार्क्स जो होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जनरल वालों में अगर आपके 90 प्रश्न सही आ रहे हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करिए। और यहाँ पे जो आपके जो प्रश्न यहाँ पे जो गलत हुए हैं उनका भी आपको नंबर मिलेगा, उनका भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो फ़ायदा है वो अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं तो अलग अलग सबका नंबर जो कि है वो मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का लगभग यहाँ पे आपको फ़ायदा 25 से 30 नंबर का मिलेगा। ठीक है, और बाकी का एक्स्ट्रा नंबर आपका है ही, और जो कैंसिल क्वेश्चंस हुआ है उसका भी आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाला है। ठीक है, इसमें यहाँ पे बात करें, देखिए ओबीसी में बात करें तो 85 क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम सही होने चाहिए, 85 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सही होने चाहिए। अगर ज़्यादा है तब तो और अच्छी बात है, फाइनल में आपको फ़ायदा मिलेगा। वहीं पर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 85 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। और यहीं पर अगर एक बात और सुन लीजिए, देखिए प्लस एंड माइनस करके मैंने लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर आपके 2 नंबर कम हो रहे हैं तब भी आप अपने रनिंग की तैयारी शुरू कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। अगर यहाँ पे भी आपके 2-4 नंबर अगर कम हो रहे हैं तब भी आप अपने रनिंग की तैयारी शुरू कीजिए, आपसे कुछ चला नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, 1 महीने का ही लगभग आपके पास ये समय बचा हुआ है। वहीं पर एससी की बात करें तो 75 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए। 75 से अगर 2 नंबर कम भी है तब भी आप अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कीजिए। और जो भी फिज़िकल में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपना सब कुछ ठीक कराइए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, वहीं पर एसटी की बात करें तो 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अभी बात फीमेल की बात करें तो फीमेल के यहाँ पे देख सकते हो यूआर के लिए यहाँ पे 90 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपके 5 नंबर कम भी हो रहे हैं तब भी आपने रनिंग की तैयारी शुरू कीजिए। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो 80 क्वेश्चंस से कम भी हैं तब भी रनिंग की तैयारी शुरू कीजिए, और 80 क्वेश्चंस हैं तब भी रनिंग की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, 80 हैं तब तो करनी ही है, और 80 से कम है तब भी कीजिए। ठीक है, वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 क्वेश्चंस फीमेल के होने चाहिए सही। रनिंग की तैयारी शुरू कीजिए। अगर यहाँ पे भी आपके मार्क्स 2-4 कम हो रहे हैं तब भी आप अपने रनिंग की तैयारी शुरू कीजिए। वहीं पर एससी की बात करें तो 70 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तब आपने रनिंग की तैयारी शुरू कीजिए। वहीं पर एसटी की बात करें तो भी आप अपने 65 क्वेश्चन पर रनिंग की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। यहाँ पे आपको जो समय है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं
उससे लगता है कि यहाँ पे जो आपका फिज़िकल है, फिज़िकल जो अभी आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 के बाद में यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे DVPST के लिए लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि दिसंबर तक आपका जो यहाँ पे है वो रिज़ल्ट फाइनल DVPST वाला भी रिज़ल्ट वहाँ पे डेट, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बाकी जनवरी में इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि है यूपी पुलिस का। और इसके बाद में जो वहाँ पे आपका जो मार्च है, मार्च के आगे, क्योंकि जनवरी में यहाँ पे जनवरी से पहले ही हो सकता है आपका सब कुछ हो जाए, ठीक है, क्योंकि न्यू वैकेंसी भी जनवरी में आनी है 40,000। तो हो सकता है जल्दी से जल्दी ये भर्ती को प्रक्रिया चालू करके इसको कंप्लीट करा दिया जाए। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। एक बात और देखिए, फिजिकल में जिसकी रनिंग तैयार नहीं है, समय लगभग 1 महीने का है, ठीक है, 1 महीने का है। 1 महीने का चेस्ट अगर यदि आपका कम है तो मेहनत कीजिए, मेहनत कर लो, बाद में नहीं तो रोना पड़ सकता है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। 41,000 जो 520 वाली जो वैकेंसी थी, ठीक है, 41,520 वाली वैकेंसी भर्ती वाली प्रक्रिया होगी इस बार। रिज़ल्ट आने के बाद बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिस प्रकार 41,520 वाली भर्ती प्रक्रिया में हुई थी। इसलिए आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इस किसी के बहकावे में मत आइए, अपने आप अपनी तैयारी कीजिए। जो भी आपको यहाँ पे नोटिस वाइज मैंने सब कुछ बता दिया है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर देना। बाकी यहाँ पे जो आपकी जो यहाँ पे DVPST से रिलेटेड मैंने एक और डिटेल से वीडियो बना दी थी, और इस वीडियो में भी मैं आपको देखिए बता देता हूँ। फिज़िकल आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे इसकी फ़ोटो कॉपी भी आपको करा लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल वाला होना चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म इसकी भी फ़ोटो कॉपी आप करा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, और इसकी कम से कम 4 फोटो कॉपी ओरिजिनल के साथ में होनी चाहिए। पर अदर स्टेट वालों के लिए कोई भी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं डोमिसाइल की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोग अपना सर्टिफिकेट के साथ में 4 फोटो कॉपी ज़रूर रख लिया। और देखिए, जिन लोगों का सर्टिफिकेट 6 महीने से अधिक पुराना जिन लोगों ने अपने फॉर्म में लगा दिया था, वो अपना नया बनवा लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जिन लोगों ने अपना फॉर्म वाला ही रखा हुआ है, उनका नया बनवा कर उन्होंने फॉर्म ऑनलाइन कराया था, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जिन लोगों ने 6 महीने से यहाँ पे जो शुरुआत में बताया गया था वही होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर 10th ओरिजिनल मार्कशीट, तो उसके बाद में 12th ओरिजिनल, उसके बाद में दोनों की 4-4 फोटो कॉपी, आधार कार्ड की कम से कम 4 फोटो कॉपी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके 15 से 20 फोटो बनवा लीजिएगा, ज़्यादा भी बनवा सकते हो, ठीक है, वो आप पर निर्भर है। बाकी वीडियो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। बाकी वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी आपकी अगर समस्या हल नहीं हो पाई हो, तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दें, कुछ भी समझ में नहीं आया हो। बाकी मार्क्स कितने हैं ज़रूर बताना, कितना क्या सिलेक्शन इस बार कौन कौन सिलेक्शन लेने वाला है।